जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाक पतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन आज मैं आपको बताऊंगा कि बीज की जर्मिनेशन जो है ना वो क्यों मुतासर होती है या क्यों कम हो पाती है। लाभ के लिए ये आपको धान भी नज़र आ रहे होंगे। इसकी कटाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पनीरी हमने जो है काश्त करनी है। ये कल हमने पनीरी काश्त की है, इसको अब हम पानी लगा रहे हैं। तो नाज़रीन बीज की जर्मिनेशन क्यों नहीं हो पाती। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं, किसान फार्मर कहते हैं कि हमने यार 10 एकड़ की पनीरी काश्त की थी, हमारे उसके 7 एकड़ भी नहीं लगे, बीज हमारा उगा ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्मिनेशन देख लें, चौथा दिन है आज, तो बेहतरीन इसकी जर्मिनेशन हो रही है। पहले हम भी बहुत गलतियां करते थे, लेकिन जो गलतियां की हैं आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप ये तरीकाकार अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला बीज की जर्मिनेशन 100% होगी। सबसे पहले क्या है, बीज लोग भिगोते हैं, कितना भिगोते हैं। कल एक बंदे की कॉल आई, उससे मैंने पूछा, उसने कहा चिश्ती साहब मैंने 24 घंटे बीज को भिगोया है, उसके बाद मैंने छट्टा किया, फिर मैंने उसको पानी लगा दिया, शाम को फिर मैंने पानी लगा दिया। मैंने कहा अल्लाह का हुक्म। तो नाज़रीन जब भी आपने बीज को भिगोना है, आपने 12 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोना, शाम को भिगोना है और सुबह आपने उसको बीज को निहार मुँह निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इस तरह की खुशक ज़मीन हो उसके ऊपर आपने बीज का छट्टा कर देना है। बीज का छट्टा करने के बाद इस तरह आपने उसके ऊपर जो रूढ़ी है वो हल्की हल्की तह में आपने डाल देनी है। रूढ़ी डालने के बाद आपने उसको ऊपर से हल्का सा पानी लगा देना है, ताकि 12 घंटे में जो ज़मीन है आपकी पानी वो पी जाए। दूसरी मेन काजिज़ जो है बीज की जर्मिनेशन की वो ये होती है कि आप रूढ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं। ये देखें, इस तरह आप टिबियाँ टोरियाँ लगा देते हैं, बीज की जर्मिनेशन होती है लेकिन ऊपर से खरेपड़ी सी बच जाती है और जो नीचे आपकी अंगूरी फूट रही होती है वो बीच में ही मर जाती है, जो पनीरी है वो उग नहीं पाती। दूसरी बड़ी ये वजह है। तीसरी बड़ी ये वजह है कि जो बीज आपका है वो हीटेबल है, मियारी नहीं है, उसमें गंद पिल है, इस तरह का है, तब भी आपके बीज की जर्मिनेशन जो है वो बहुत ही कम हो पाती है। तो इन सभी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि पानी किस तरह से। और चौथी मेन रीज़न जो इसकी है, आप पानी जो दूसरा पानी है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि आपने कब लगाना है। ये बीज की जर्मिनेशन जो है 40% इसकी हो चुकी है, शाम तक 60% इसकी जर्मिनेशन होगी। ये टोटा जो खत्ता आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं देखने आया हूँ कि ये पानी लगाना है या नहीं लगाना, लेकिन सुबह के टाइम हमने इसको पानी नहीं लगाना और शाम के वक्त इसकी जर्मिनेशन जो है तकरीबन काफ़ी हो चुकी होगी, तो शाम को हमने इसको पानी लगाना है। जो दूसरा पानी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि आपने कब लगाना है। अगर ये 4 बातें आप नोट कर लें कि बीज को भिगोना कितनी देर तक है, पानी कितनी देर तक लगा रहना चाहिए, बीज किस तरह का मियारी होना चाहिए और रूढ़ी कितनी डालनी है, और चौथा पानी आपने कब लगाना है। तो नाज़रीन अगर इन बातों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके बीज की जर्मिनेशन जो है 100% होगी और इसमें कोई कमी बेशी नहीं रहेगी। नाज़रीन इस तरह की बातें इंशाल्लाह ताला आपको कोई नहीं बताएगा। जो चिश्ती ज़रई फार्म से ऐसी मालूमात आपको मिलती रहेंगी। अगर किसी भाई को 1847 की पनीरी चाहिए तो वो चिश्ती ज़रई फार्म पे रब्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह संगनी और घाटी पनीरी घर बैठे मंगवा सकता है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।